दोस्तों, इंटरनेट के इस एडवांस जमाने में बच्चे बच्चे को पता है कि हम इंसानों का जन्म कब, कैसे और किस तरह से होता है। क्या आपको मालूम है कि जानवर किस तरह अपने बच्चों को जन्म देते हैं? दुनिया के सबसे लंबे जानवर जिराफ से लेकर सबसे भारी जानवर हाथी तक, इन सब के बच्चों का जन्म कैसे होता है, कितने दिनों में ये चलना शुरू करते हैं, ये सब कुछ बहुत ही दिलचस्प है। इतना ही नहीं, क्या आपको मालूम है कि इस दुनिया में एक ऐसा भी जीव है जिसमें बच्चों को जन्म देने की जिम्मेदारी माता की नहीं बल्कि पिता की होती है? तो क्या है पूरी सच्चाई और कैसे जानवर बच्चों को जन्म देते हैं? तो चलिए जानते हैं। स्पॉटेड हाइना। अगर आपको लगता है कि इंसानी बच्चे को जन्म देने में ज्यादा दर्द होता है तो शायद आपने इन लकड़बग्घों के जन्म की दास्तान नहीं सुनी होगी, क्योंकि जो फीमेल स्पॉटेड हाइना होती है उनके पास स्यूडोपेनिस होता है, यानी कि एक ऐसी ट्यूब जिसकी मदद से वो मैटिंग करती है, यूरिनेट करती है और उसी ट्यूब के सहारे वो अपने बच्चे को जन्म भी देती है। अब एक पतली सी ट्यूब के रास्ते बच्चे को जन्म देना कितना मुश्किल होगा, हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस प्रोसेस में कई बार इतना दर्द होता है कि मादा हाइना दर्द झेल नहीं पाती और दम तोड़ देती है। कई बार तो पतली सी ट्यूब से निकलने की वजह से नवजात बच्चे दम घुटने की वजह से ही मर जाते हैं, और जो हाइना पहली बार जन्म देती है उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। अब आप इसे प्रकृति की गलती कह लीजिए या फिर कुछ और। नेक्स्ट इज डक बिल्ड प्लेटिपस। अब दोस्तों, जरा इस अतरंगी जीव पर भी तो नजर डालिए जो बाकी जीवों से बहुत ही ज्यादा अलग है। पहली बात तो इसकी बॉडी काफी फरी होती है और चेहरा बतख की तरह दिखता है, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है इनका बर्थ गिविंग प्रोसेस, क्योंकि प्लेटिपस के पास कोई निपल्स या प्लेसेंटा नहीं होता जिससे अपने बच्चों का नरिशमेंट कर सके। ऐसे में ये जीव 1 या 2 अंडे देते हैं और फिर लगभग 10 दिनों बाद अंडे से बच्चे निकलते हैं। तो वो बहुत ही छोटे होते हैं और अंडे से निकलने के बाद वो बड़े होने के लिए अपनी माँ के पेट में मौजूद स्किन से दूध पीते हैं और उसी से निकलने वाले लिक्विड से इनकी ग्रोथ होती है। ये पूरा प्रोसेस 4 महीनों तक चलता है, जो कि प्रकृति की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है, जहाँ बच्चे बिना निप्पल के अपनी माँ की स्किन से दूध निकाल कर पीते हैं। नेक्स्ट इज सिक्लड्स। आइए अब आपको एक ऐसी मछली से मिलवाते हैं जिसका अपने बच्चों को जन्म देने का तरीका सच में निराला है, क्योंकि बाकी मछलियों से विपरीत ये मछलियां बच्चों को जन्म देने के लिए माउथ ब्रूडिंग के प्रोसेस का इस्तेमाल करती है, यानी कि मादा मछलियां फर्टिलाइज अंडों को अपने मुंह में तब तक रखती है जब तक उनमें से बच्चे ना निकल जाएं, क्योंकि अगर इनके अंडे बाहर रहेंगे तो दूसरे शिकारी जानवरों का भोजन बन पाएंगे। इसीलिए उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये मछलियां अपने मुंह के अंदर रखती है। पर ऐसा करना इनके लिए बड़ा सैक्रिफाइस होता है, क्योंकि जब तक इन मछलियों के मुंह में इनके अंडे होते हैं तब तक ये कुछ भी खा पी नहीं सकती। इसीलिए इन्हें अपने ही बच्चे खाने वाली मछलियां भी कहते हैं। नेक्स्ट इज कुक्कू कैटफिश। अब आप दुनिया के सबसे शातिर मछली से मिलिए जो अपने बच्चों को इस दुनिया में जन्म तो देना चाहती है लेकिन कोई सैक्रिफाइस नहीं करना चाहती। तभी तो कुक्कू कैटफिश अपने अंडे तभी देती है जब सिक्लिड्स मछली अपने अंडे देती है, और इनके अंडे भी काफी मिलते जुलते हैं, जिसकी वजह से अपने बच्चों का ख्याल रखने वाले किटलेट्स मछलियां गलती से कुक्कू कैटफिश के अंडे को भी अपने मुंह में रख लेती हैं और उनकी रक्षा करती है। पर दिक्कत यह है कि कुक्कू कैटफिश के बच्चे किटलेट्स मछली के बच्चों से पहले बड़े हो जाते हैं, उनकी माँ के मुंह के अंदर ही उन्हें खाना शुरू कर देते हैं और कुछ ही समय में बाहर निकलकर शिकारी मछलियों की तरह अपनी जिंदगी जीते हैं। और इन सब में सबसे बड़ा फायदा कुक्कू कैटफिश का होता है, जिन्हें फ्री में अपने बच्चों के लिए बेबी सिटर मिल जाती है। नेक्स्ट इज जिराफ। अब आप जिराफ के बच्चे को जन्म लेते हुए देखिए, क्योंकि ये नजारा आपकी आंखें हैरानी से भरने के लिए काफी है। जहां जिराफ का बच्चा अपनी माँ की कोख से जन्म लेते वक्त डायरेक्ट 6 फुट नीचे गिरता है और गिरने के कुछ ही पल बाद उसे चलना भी होता है, क्योंकि अगर बच्चा उसी तरह जमीन पर पड़ा रहा तो शिकारी जानवर उसे कच्चा खाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे में जिराफ के बच्चे पहले तो झटका खाकर उतनी ऊंचाई से नीचे गिरते हैं और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो उन्हें सामने लंबी सी गर्दन वाली उनकी मां नजर आती है, जिसे देखकर बच्चे कुछ ही समय में दौड़ने भी लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है अगर जिंदा रहना है तो केवल लंबी गर्दन होने से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट इज सी हॉर्स।
दोस्तों ये वही जानवर है जिसके बारे में हमने आपको बताया था। जहां बाकी जीवों में बच्चों को पैदा करने की जिम्मेदारी मादा पर होती है, वहीं सी हॉर्स में ये जिम्मेदारी मेल सी हॉर्स पर होती है। दोस्तों जब मेल और फीमेल सी हॉर्स मिलते हैं तो फीमेल सी हॉर्स मेल सी हॉर्स को करीब 1500 अंडे देती है और फिर उसका सारा काम यही खत्म हो जाता है। आगे का सारा काम मेल सी हॉर्स का होता है, जहां वो अपने पाउच में करीब 9 से 35 दिनों तक इन अंडों को ग्रो करता है, जिसके बाद बच्चे मेल सी हॉर्स के पाउच से पूरी तरह से ग्रो होकर निकलते हैं, लेकिन उनका साइज बहुत छोटा होता है। इतने दिनों तक अपने अंदर रखने के बाद सी हॉर्स की पेरेंटल ड्यूटी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलियन स्पाइडर वास्प। अब आपको ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली ऐसी खतरनाक मक्खी से मिलवाते हैं जो बड़ी जालिम होती है, क्योंकि अपने बच्चों को जन्म देने के लिए यह सबसे पहले तो मकड़ी को पैरालाइज कर देती है। इनके जहर से मकड़ी मरती नहीं है, लेकिन उसके हाथ पैर की मूवमेंट बिल्कुल बंद हो जाती है और फिर ये पैरालाइज की हुई मकड़ी के अंदर अपने अंडे देती है और फिर हवा में उड़ जाती है, जिसके बाद अंडा उस बेचारी मकड़ी के अंदर ही धीरे धीरे ग्रो होता है और जैसे जैसे वो मकड़ी के अंदर बड़ा होता है वैसे वैसे मकड़ी के इंटरनल पार्ट्स को अपना भोजन बनाना शुरू करता है। जब वो पूरी तरह से बड़ा हो जाता है तो मकड़ी के शरीर से बाहर निकलता है, जिसके बाद मकड़ी का वो शरीर पूरा खोखला हो जाता है और उसमें कुछ भी नहीं बचता। और ये सब कुछ मकड़ी को सिर्फ और सिर्फ इसलिए सहना पड़ता है ताकि स्पाइडर वास्प अपने बच्चे को जन्म दे सके। नेक्स्ट इज फ्लैटवर्म्स। दोस्तों जब बच्चे पैदा करने की बात आती है तो हमें नहीं लगता कि फ्लैटवर्म से ज्यादा तेज कोई होगा, क्योंकि इन्हें बाकी जानवरों की तरह जन्म देने के लिए पार्टनर की जरूरत नहीं होती। आपने बिल्कुल सही सुना। एक तरफ तो ये जीव अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाकर बच्चों को जन्म देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जब इनका मन करता है तो ये अपने आप से भी जन्म दे सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर मेल और फीमेल दोनों के ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मौजूद हैं। ऐसे में इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी को 2 हिस्सों में स्प्लिट करना है और फिर वो दोनों ही पार्ट्स एक पूरे फ्लैट वर्म की तरह डिवेलप हो जाते हैं, जिनकी पूंछ और सिर दोनों हिस्से विकसित होने लगते हैं और ऐसा ये जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं। यानी कि आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपने सेब को 2 हिस्सों में काट दिया तो दोनों कटे हुए सेब वापस से एक पूरे सेब में डबल हो जाएंगे। नेक्स्ट इज एलिफेंट। दोस्तों हाथी के लिए बच्चों को जन्म देना हलवा बनाने जैसा आसान नहीं है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे विशालकाय लैंड एनिमल यानी कि हाथी अपने पेट में बच्चे को करीब 22 महीनों तक पालती है। यानी कि जिस टाइम में ह्यूमन फीमेल 2 बार प्रेग्नेंट होकर डिलीवरी कर सकती है, उससे अधिक टाइम तक हाथियों का प्रेगनेंसी पीरियड चलता है और इतने अधिक समय में पेट में पल रहा बच्चा करीब 250 पाउंड से भी ऊपर का हो जाता है। अब आप खुद ही सोचिए, एक हाथी को अपने पेट में कितने भारी बच्चे को कैरी करना पड़ता है, वो भी इतने लंबे समय तक। पर फिर भी ये उसे अपने पेट में न सिर्फ पालती है बल्कि जन्म के बाद भी उनका पूरा ख्याल रखती है। बच्चों के इतने अधिक वजन की वजह से हाथी केवल एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती है। मादा हाथी अक्सर अपने बच्चे को रात के समय में ही जन्म देना पसंद करती है और ये जब जन्म देती है तो उसके कुछ ही समय के बाद इसका बच्चा वापस से खड़ा होकर इस दुनिया में चलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज स्क्विरल्स। अब बात करते हैं हमारी प्यारी दुलारी गिलहरी की, जिसे इधर उधर कूदते तो आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन जब गिलहरी बच्चा देती है तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि इनका बर्थ गिविंग प्रोसेस काफी यूनिक है। जहां बाकी मैमल्स की तरह गिलहरियों के बच्चे प्लेसेंटा से कनेक्ट नहीं होते, इसकी वजह गिलहरियों के पास सेसम नाम का ऑर्गन मौजूद होता है जो ट्रोफोब्लास्ट नाम का सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। यही वो सब्सटेंस है जो बच्चे को कवर करके रखता है और मादा गिलहरी के इम्यून सिस्टम से उन्हें बचाता है। जहां गिलहरी के बच्चे एक पतले से मेम्ब्रेन के अंदर डेवलप होते हैं जो गिलहरी के यूट्रस से अटैच होता है। ऐसे में जब गिलहरी अपने बच्चे को जन्म देने जाती है तो पहले उसे मेम्ब्रेन वाला हिस्सा खाना पड़ता है, तब जाकर उसके बच्चे बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों ये थे जानवरों के अपने बच्चों को जन्म देने के अतरंगी तरीके। इनके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।